भद्रवाह की डेवलपमेंट के लिए किसी के पास भी जाना पड़े मैं जाऊंगा। छतरकला वाला टनल सेंक्शन तो है, लेकिन उसका काम जल्दी शुरू करवाना है। डॉक्टरों की कमी अस्पताल में आप देखते हैं, आपने खुद ही विजिट किया, तो वह उनका मुद्दा आपने कहा उठाया, कब तक वो पूरा हो जाएगा? भद्रवाह में वुमेन कॉलेज, भाला में कॉलेज, बेहला में कॉलेज, ये प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, इस पर भी आप बताइए। ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार है, कि दिलीप साहब जी अब उमर साहब के पास जा रहे हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो ये बोलते हैं कि सरकार हमारी है तो हम। आपने उमर साहब को देखा कि वो ये मोदी के पास थे, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के पास हाथ फूल लेके गए थे। हम ज्यादातर सेंटर की स्कीमें जो है वो भद्रवाह में लागू करवाएंगे। आप दिलीप साहब, आपसे ज्यादा लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई बोला बहुत है, गंडोला का बोला, डिस्ट्रिक्ट का बोला है, टनल का बोला है, अभी कॉलेजेस वगैरह का भी बोला है, तो लेकिन लोग ये चाह रहे हैं कि कब इसका जो है संगे बुनियाद भी पड़े, ताकि लोगों को थोड़ा सा आश्वासन आए। तो अभी मेरे साथ एमएलए भद्रवाह दिलीप सिंह परिहार मौजूद हैं, और रिसेंटली इन्होंने जो है गवर्नर साहब से भी मिले, सीएम साहब से भी मिले, और जो है यहाँ पर जो है फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, हॉस्टल में डायलिसिस की बात हो रही है, भद्रवाह में वुमेन कॉलेज, बेहला में कॉलेज, भाला में कॉलेज, और भी बहुत सारे जो है मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। चलिए दिलीप सिंह परिहार साहब से ही पूछते हैं कि क्या ये मुद्दे हैं और कहाँ तक ये पूरे हो गए हैं। सर, हम देख रहे हैं रिसेंट टाइम में आप जो है गवर्नर साहब से मिले, सीएम से भी मिले, और क्या इश्यूज डिस्कस हुए? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने लोग हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। भद्रवाह की धरती को प्रणाम करता हूँ, भद्रकाशी को प्रणाम करता हूँ कि भद्रवाह के लोगों ने जिस प्यार से, जिस वलवले से दूसरी बार मुझे फिर वोट देकर जितवाया है, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। मुझे भद्रवाह की डेवलपमेंट के लिए किसी के पास भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, कोई फर्क नहीं रखेंगे, जहां भी मुझे जाना पड़ेगा। और जो वादे हमने किए हैं, जैसे छतरकला वाला टनल सेंक्शन तो है, लेकिन उसका काम जल्दी शुरू करवाना है। हमारा भद्रवाह से डलहौजी नेशनल हाईवे जो टनल बनेगा पीछे थनाला में, उसका काम हमने जल्दी शुरू करवाना है। ठाठरी से हिमाचल प्रदेश वाया कहलजुगासर जो नेशनल हाईवे है, उसका काम जल्दी शुरू करवाना है। उसके अलावा गंडोले का काम जल्दी शुरू करवाना है। आपने कहा जैसे यूनिवर्सिटी है हमारी, ये कैंपस है, इसको फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बनवाना है, और भी अस्पताल में जो कमियां हैं वो पूरी करवानी है। अस्पताल की बात करेंगे, आपने गुंदो हॉस्पिटल में रात को भी गए, विजिट किया, भद्रवाह में विजिट किया। डायलिसिस की आपने बात की कि डायलिसिस जो है बहुत जल्दी ही जो है इन दो अस्पताल में आएंगे, तो वो कहाँ तक पहुँचे सर? बिल्कुल 1 महीने के अंदर ही, उसमें मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर वो सेंक्शन हो जाएगा, और उसके वो पैसे जो है सेंक्शन हो जाएंगे, और जल्दी 2 महीने के अंदर ही यहाँ डायलिसिस सेंटर जो है शुरू हो जाएगा भद्रवाह में, और 2 महीने के अंदर ही गुंदो में भी शुरू हो जाएगा। बाकी जो हम देखते हैं डॉक्टरों की कमी अस्पताल में, आप देखते हैं, आपने खुद ही विजिट किया, तो वह उनका मुद्दा आपने कहा उठाया, कब तक वो पूरा हो जाएगा? ज्यादा कमी नहीं है डॉक्टरों की, को ये ऐसे ही फ्रॉड है, थोड़ी सी कमी है, उसको हम जल्दी ही पूरा कर रहे हैं, जल्दी ही पूरा करेंगे। और गुंदो में जो है डॉक्टरों की कमी वहाँ नजर आती बात है, गुंदो में है, बेहला में है, प्रेमनगर में है, कहलजुगासर टिपरी में है, अपने चंगा में है, तो उसको भी हम जल्दी पूरा करेंगे। ये चिंता में है, अटखार में है, तो कमी है, इसको हम जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि 180 डॉक्टर जो है ना आए, वो थोड़ी देर के बाद गवर्नमेंट के पास ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके बाद हमारी एक जो कमी भी पूरी हो जाएगी। कॉलेजेस की बात उठी है, भद्रवाह में वुमेन कॉलेज, भाला में कॉलेज, बेहला में कॉलेज, ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, इस पर भी आप बताइए। हमने गवर्नर साहब से मिलके और गवर्नर साहब को बताया कि बेहला एक ऐसी जगह है जहाँ से मतलब कम से कम 30 किलोमीटर डोडा जाना पड़ता है, 30 किलोमीटर ठाठरी जाना पड़ता है, उसके बाद भद्रवाह दूर है। भाला से 16-17 किलोमीटर भद्रवाह आना पड़ता है। तो हमने कहा डिग्री कॉलेज जो है बेहला में भी ज़रूरी है, भाला में भी ज़रूरी है, और वुमेन कॉलेज जो है वो भद्रवाह में ज़रूरी है। तो गवर्नर साहब ने फिजिबिलिटी मांगी है, गवर्नमेंट महकमों से फिजिबिलिटी मांगी है। अगर फिजिबिलिटी बन गई तो हम ये जो है ये सेंक्शन हो जाएंगे। अच्छा, तो भद्रवाह के आप इशूज उठाते रहते हैं, आप अलग अलग जो है, हालांकि ये भी कुछ लोग बोलते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार है, कि दिलीप साहब जी अब उमर साहब के पास जा रहे हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो ये बोलते हैं कि सरकार हमारी है तो हम जब देंगे तो तब देंगे। तो क्या ये क्या है, क्या एमएलए को जो चुना हुआ सीएम है उसके पास नहीं जा सकता क्या? आपने उमर साहब को देखा कि वो ये मोदी के पास थे, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के पास हाथ फूल लेके गए थे। आदरणीय अमित शाह जी के पास नहीं गए, वो आदरणीय राजनाथ सिंह जी के पास नहीं गए। तो ये जो एमएलए है ये हुकूमत का पार्ट नहीं है क्या?
अगर एमएलए नहीं होंगे तो हुकूमत कैसे बनेगी? तो मैं भी तो हुकूमत का पार्ट हूँ, ख्वाह अपोजिशन में ही मैं तो हूँ ना। और मैं, हमारा हिस्सा जो है वलाइदा है। हम ज्यादातर सेंटर की स्कीमें जो है वो भद्रवाह में लागू करवाएंगे। आप देखोगे इन 5 सालों में भद्रवाह का नक्शा चेंज कर देंगे। दिलीप साहब, आपसे ज्यादा लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई बोला बहुत है, घंडोला का बोला, डिस्ट्रिक्ट का बोला है, टनल का बोला है, अभी कॉलेजेस वगैरह का भी बोला है, तो लेकिन लोग ये चाह रहे हैं कि कब इसका जो है संगे बुनियाद भी पड़े ताकि लोगों को थोड़ा सा आश्वासन आए। पहले पिछले दफा जब मैं जीता था 3 साल रहा, 3 साल में 1.5 साल मुझे काम करने का मौका मिला, तो मुझे लोग कहते थे कि ये कंसर में सड़क कब पहुंचेगी, हमोत में सड़क कब पहुंचेगी, घटी गुड़ा का कब ठीक होगी, शेरी छतरा लुक कब पड़ेगी, हमारी कटियाड़ा रोड को लुक कब पड़ेगी, गुदासा रोड को लुक कब पड़ेगी, डोडा से भद्रवाह रोड को लुक कब पड़ेगी, खलेनी रोड को लुक कब पड़ेगी, कब ब्लैक टॉप होंगी। तो आपने आज हालत देखी, हुई नहीं हुई। कौन सी सड़क, हर 90% गाँव में हमने सड़कें पहुंचा दी, ब्लैक टॉप किया है, पानी पहुंचवा दिया है। बिजली अब इस बार सूखे पड़ने से थोड़े से पानी में कमी आई है, इसको भी हम पूरा करेंगे। बिजली के खंभे 3 गांवों के लिए आज ही मैंने टेंडर करवा दिए हैं, और भी जल्दी ही हम जहां जहां कमी होगी वहां हम पूरा करेंगे। कोई भी कमी आने नहीं देंगे। शंखोजा बंजला ऐसे इलाके हैं, कट्टा भरेसरी बंजला में एक घर में आग लगी, अगर रोड होती तो फायर सर्विस की गाड़ी जाती। इस तरह शंखोजा के लोग भी जो है उन्होंने बाइकाट का नारा भी था, लेकिन उन्होंने एट द एंड वोट दिया, लेकिन उनकी बड़ी प्रॉब्लम है उन पर। सही बात है, मगर ये पुरानी सरकारों ने सोचना चाहिए था। अब 1.5 साल में कितनी सड़कें बनवा सकते? अभी तो आपकी सरकार है। 1.5 साल में कितनी सड़कें बनवा सकते थे? आपने देखा 70 साल इन्होंने कभी शंखोजा को नहीं देखा, टापरी को नहीं देखा। यही नहीं, अब चराला में हालत देखो, बिलेसा में हालत देखो। एक भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1,25,000 वोटर है यहाँ का, और आबादी कम से कम 2.5 लाख आबादी है हमारी। तो इतनी आबादी में 70 साल इन्होंने क्या किया, जरा देख लो। आज हमने तब भी देखो बिलेसा भद्रवाह रोड जो है गुंदोजाई रोड मिला दी। दूसरे काम शुरू है हमारा जोड़ा से जाई के लिए। जो शंखोजा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया, शंखोजा बंजला हो तो यहाँ कुछ इस साल हम इसको करवा रहे हैं, डीपीआर बनवा दी है, और जल्दी इसको हम सैंक्शन करवाएं, किसी भी हेड में सैंक्शन करवाएंगे। शंखोजा नहीं है हमारा, क्या शरोरा भी है, संगोजा है, चिल्ली है, नूरी हंगा है, बहुत सारी जगहें हैं, अभी इनको करवाएंगे। चलिए, आने वाले समय में ये हम ये अपने विवश को आज हमारा काम था, आज हमारा काम था कि मेंबरशिप अभियान जो हमारा शुरू हुआ है, और मेंबरशिप जो है ये हमारी कम से कम भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने टारगेट दिया है कि 50,000 मेंबरशिप हम करवाएंगे। और वो हमारे वर्कर जितने थे, आज सारे वर्कर यहाँ पे आए थे, हमारे दोनों मंडल प्रधान आए थे, और डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार आए थे, मंडलों के अहदेदार आए थे, सीनियर जितने भी लीडर हैं हमारे वो सारे पहुँचे थे। हमने यही एक टारगेट दिया है कि 50,000 ये जो है मेंबरशिप हम यहाँ करवाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि हम करवाएंगे। यही हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाज़रीन, ये थे एमएलए भद्रवाह दलीप सिंह परिहार, जिनसे बात की और काफ़ी इश्यूज जो है वो डिस्कस किए, और जो रिसेंटली इनकी जो घोषणाएं हैं, उन्होंने कहा कि कॉलेजेस का है मसला, डायलिसिस का मसला, यूनिवर्सिटी का मसला है, जितने भी मसले वो जो है जल्द ही जो है पूरा हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि कब तक जो है लोगों को जो है राहत की सांस मिलेगी। फिलहाल